शिवपुर सकरा बाजार में निकलल 51 मीटर के तिरंगा यात्रा। जी हाँ, ये तिरंगा यात्रा जौन बा ए टारगेट टॉपर क्लासेस के द्वारा निकालल गई। टारगेट टॉपर क्लासेस जौन की अपन दूसरा ब्रांच शिवपुर सकरा बाजार में चला रहल बा। पहला ब्रांच करोम में चलेला और टॉपर देवे खातिर जानल जाला। यही ब्रांच के तरफ से लोग में राष्ट्रीयता भरे खातिर, देश के प्रति समर्पण के भाव जगावे खातिर ये तिरंगा यात्रा निकालल गई। ये तिरंगा यात्रा रुआ देखी कि ये कोचिंग में पढ़े वाला छात्र छात्रा लोग के द्वारा निकालल गई, जौन की 51 मीटर के रहे, जौन पूरा बाजार में घुमावल गई। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, प्रणाम। हम रवि अरुआ देखा तनी मैच बॉक्स। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम बानी शिवपुर सकरा बाजार में। एजा टॉपर टारगेट कोचिंग जौन बा ओकरा द्वारा तिरंगा यात्रा के यहाँ आयोजन कल गई बा, जौन की तिरंगा यात्रा पूरा बाजार में भ्रमण करी। उ संभवतः 50 से 51 फीट के तिरंगा बा। उ एगो अलगे नज़ारा रही। ओकर जे व्यवस्थापक बा, संस्थापक बा, ये लोग से जानल जाए कि आखिर ये तिरंगा यात्रा काहे खातिर होता ये गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तिरंगा यात्रा है, क्या सोच के आप लोग? देखिए, तिरंगा यात्रा ये है, मुख्य रूप से ये है कि हमारे देश के अलग जगाने के लिए 26 जनवरी जो है, 364 दिन तो हम जी ही रहे अपने ज़िंदगी को। एक दिन अगर इस देश के जनता को, इस मोहल्ले शहर में रहने वाले लोगों को एक बेहतर आगाज़ के रूप में अगर जगाया जाए ताकि वो राष्ट्र के हित को समझे, क्योंकि आज़ादी तो हम रोज़ मना रहे हैं, बलिदान कोई याद नहीं कर रहा है। कितने माताएं अपने पुत्र को खो दी, कितने बेटे यतीम हो गए हैं, कितने मतलब नवजुवक अपने फांसी पर चढ़ गए हैं। तो उनके समर्पण में यात्रा है। ये कितने कहाँ जाएगी और कितने फीट का तिरंगा? ये लगभग 51 मीटर का तिरंगा है और ये शिवपुर, सकरा, औरकपुर, इधर कटवार साइड में और इधर हमारा सरना, ये पूरा ये मार्केट है जिसमें अच्छा खासा जनसंख्या रहता है। व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, बहुत तरह के अच्छे भी लोग इसमें बसे हुए हैं। सबके दरवाजे से होते हुए सड़क पकड़ करके सब कुछ जगाते हुए हम लोग चलेंगे एक बार। अपने कोचिंग के तरफ से जो बच्चे हैं आपके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं या उनके अभिभावक को क्या कहेंगे आज के? अभिभावक या देखिए, मुख्य रूप से ये अभिभावक या बच्चों के लिए नहीं है। जब राष्ट्र की बात आती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हम शिक्षक हैं और आप स्टूडेंट हैं। बलिदान की बात आती है तो सबका बलिदान। जैसे घर में एक माता जो खाना पकाती है ना, परिवार को चलाने में उसका उतना ही योगदान है। अगर एक फौजी लड़ रहा है ना, तो एक छोटी बच्ची जिस पानी पिलाती है ना, तो भी एक क्रांतिकारी है। तो यहाँ तो अभिभावक ये सबकी एक ही बात है कि आप राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्र सर्वोपरि। कोई भी नेता हो या कुछ भी ऐसा लोग हो जो राष्ट्र के लिए नहीं है, तो उसके लिए हम नहीं हैं। हम आम लोग हैं और हमारे राष्ट्र सर्वोपरि है। ना कोई नेता सर्वोपरि है, ना कोई पार्टी सर्वोपरि है। राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए है। राष्ट्र अगर है तो हम हैं, राष्ट्र है तो पार्टियां हैं, राष्ट्र है तो नेता हैं, और राष्ट्र है तभी सब कुछ है। राष्ट्र अगर सुरक्षित है तो हम यहाँ सुरक्षित आपके सामने स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं। ये स्वतंत्रता थी है जो हम बोल पा रहे हैं। जब गुलामी के दौर थी तो एक शब्द निकालने पर एक गोली लगती थी। आज हजारों शब्द के बाद भी आपके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। तो यही संविधान की एक बहुत बड़ी खूबी है कि आपको आज़ादी में, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप बोल सकते हैं, मन की बात कह सकते हैं। और हमारा मुख्य रूप से अलग जगाना है राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के। और शिक्षा मतलब क्या? राष्ट्रवाद। शिक्षा का मतलब राष्ट्रवाद। अगर शिक्षा है और राष्ट्रवाद की विचारधारा नहीं है, वो बच्चा साइंटिस्ट बन करके अपने देश को ही नुकसान कर देगा। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ उसके अंदर देश के प्रति प्रेम, नैतिकता, इस प्रकार की विचारधाराओं का संलग्न होना चाहिए, ताकि वह कल के डेट में कोई बड़ा आदमी बने तो राष्ट्र के लिए कार्य करे, ना कि राष्ट्र का हित कर बैठे। परिचय, हमारा नाम सुमन सर है और मैं रहने वाला हूँ मूड़ा करमवार का। मेरा एक फर्स्ट ब्रांच चलता है टारगेट टॉपर क्लासेस करोम में, ये सेकंड ब्रांच है शिवपुर सकरा में। इसको हमारे
मधुसूदन सर लीड करते हैं यहाँ से, और हमारे देख रेख में संस्था चलता है। यहाँ सेफ्टी क्लासेज भी, फायर एंड सेफ्टी क्लासेज भी चलता है, यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। डिजिटल क्लासेस की व्यवस्था है, डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल तरीके से पढ़ाए जाते हैं। सारा चीज़ अप टू डेट हाई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर सारी चीज़ उपलब्ध है। चलिए, तो हमारे साथ और इस कोचिंग के डायरेक्टर साहब मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं आपके यहाँ? बच्चे तो यहाँ काफ़ी शिक्षा ग्रहण किए आए गए। ये जो ब्रांच लगभग अभी साल भर हुआ है, तो कुछ ऐसे बच्चे थे जो 9th में आए, कुछ 10th में आए, जो हाफ भी पढ़ पाए हैं। तो ऐसे तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं अपने वो बनाने के लिए कि इतने बच्चे आए। अभी बच्चे लगभग 100-150 बच्चे हैं यहाँ पे। बाकी उस ब्रांच का बात अलग है, यहाँ का बात अलग है। ये गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को या फिर पूरे बाजार वासियों को क्या कहेंगे? हम तो यही कहने के लिए और दिल और दिमाग में बैठाने के लिए ये तिरंगा यात्रा, शोभा यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या पूरा बिहार सोया हुआ है और लगभग सभी जगह लोग जगे हैं, और हमारा बिहार कुछ ऐसे सोया है कि हमारे शिक्षक मार खा रहे हैं। आप पटना में देखे होंगे, है ना, शिक्षक मार खा रहे हैं, वैसे वैसे विद्यार्थी मार खा रहे हैं जो आगे चल करके गुरु बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। वो मार खा कर, हम तो यहाँ तक पढ़ते आए हैं अपने युगांतर से कि एक शिक्षक जो होता है बेहतर होता है, समाज में उसे आदर्श माना जाता है, वो कुछ सिखाता है, बताता है। लेकिन यहाँ पीट करके शिक्षा दिया जाता है और पीट करके शिक्षक माना जाता है। तो हम यह शोभा यात्रा में यह बताना चाहते हैं लोगों को कि आज गणतंत्र दिवस है और संविधान को पढ़ो और संविधान को जानो। संविधान सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और सरकार जो बाहुबली दिखती है वो कुछ है नहीं। हम हैं जो सरकार गिरा सकते हैं, और हमारे पास ताकत है कि सरकार गिरा सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो यह संदेश हमारे गांव वालों को होगा, हमारे शिवपुर सकरा वाले लोगों को होगा, और हमारे इस विद्यार्थियों में मैं अपने वास जगाना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिस दिन तुम्हारा वोटर कार्ड बने, जिस दिन तुम नेता बनने लायक हो, ऐसे ऐसे जो नेता हैं जो गुंडागर्द अपना दिखा रहे हैं, उसको जमीन तले और पैरों तले रौंद सके, या हम इसमें जुनून और जोश पैदा करना चाहते हैं। और एक लाइन बता, चूँकि हम कवि भी हैं, तो एक लाइन बताए हैं अपने लड़कों को, पोस्टर पर भी देखे होंगे, लगा होगा कि है आशा की वो आग जलेगी, भारत के हर बेटे में देश के खातिर शीश काट संकोच न होगा देने में। और ये हम आशा रखे हैं कि एक न एक दिन जगाएंगे अपने बच्चों को, और वही कार्यक्रम शुरू किया जाए। परिचय मधुसूदन सिंह, मैं प्रोफेशनल से कवि भी हूँ, और हमारे गुरुजी जो हमें पढ़ाए शिक्षा के तरफ मोड़े, वैसे तो हम थे कुछ और ही, शिक्षा की तरफ मोड़े हमारे गुरुजी सुमन सर, और आगे चल करके हमें एक शिक्षक के रूप में आप देख रहे हैं, तो इनका सब देन है। चलिए, हमारे साथ और एक शिक्षक संभवतः है, राजन सर जी हैं, जो बच्चों को शिक्षा देते हैं। आपसे जानेंगे कि ये जो तिरंगा यात्रा आपके कोचिंग के द्वारा निकाला जा रहा है, कितना प्रभाव पड़ेगा यहाँ के? जी, सबसे पहले तो मैच बॉक्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस टारगेट टॉपर संस्थान में आप आएँ और धरातल से जुड़ी हुई चीज़ों को मैच बॉक्स दिखाने का हर जगह प्रयास करता है, और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और ये शोभा यात्रा एक्चुअल में लोगों के दिल के अंदर एक जागरूकता, देश के प्रति देशभक्ति जागरूकता फैलाने के लिए ही लोगों में, चूँकि देहात में बहुत ज़्यादा अशिक्षा का, लोगों में एक अशिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा लोग अशिक्षित हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि हम लोग का एक प्रयास है कि इस 26 जनवरी पर शोभा यात्रा निकालकर और सभी को गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं दी जाए और इसके प्रति प्रेरित किया जाए, ताकि आने वाले जितने भी बच्चे हैं हमारे संस्थान में, और ये आने वाले समय में वोटर पर इनका कार्ड बने, तो लोगों को ये बताएं कि एक्चुअल में हमें संविधान का जो अधिकार मिला है, ये सभी को जागरूक कराएं कि आने वाले समय में सरकार जो मनमानी चीज़ें करती हैं उससे वो परे ना रहें, उनसे अपने अधिकार को सरकार से लेने का प्रयास करें। जी, राजन सर, हम टारगेट टॉपर संस्थान में इंग्लिश के शिक्षक हैं, और यहाँ पर ये जो हम लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, इस शोभा यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि 26 जनवरी के दिन संविधान के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना। चलिए, ये हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं, इनसे जाना जाएगा कि रुको, कोचिंग पढ़ती हो तुम लोग इस संस्था में कोचिंग में पढ़ती हो, ये जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से कहाँ तक तिरंगा यात्रा जाएगा? ये तिरंगा यात्रा इधर कटवार, रामघाट, शिवपुर पूरा घुमाया जाएगा। अपने कोचिंग के बारे में बताइए, कितना बेहतर शिक्षा दिया जाता है? बहुत बेहतर शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा बेहतर दिया जाता है? हाँ, अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। नाम बता दो। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम मनीष कुमार कुशवाहा है। मेरा घर बलगो मठिया है। चलिए, और कुछ यहाँ पर बच्चियाँ हैं, जानेंगे तुमसे कि ये जो पढ़ती हो इस कोचिंग सेंटर में, कितना यहाँ शिक्षा दिया जाता है? बहुत ज़्यादा शिक्षा दिया जाता है। अच्छा लगता है पढ़ने? हाँ, पढ़ने में अच्छा लगता है। यहाँ के जो लोग सर हैं उन लोगों के बारे में
सर भी अच्छे पढ़ाते हैं लोग, इंग्लिश भी अच्छा पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब विषय अच्छा ही पढ़ाया जाता है। नाम बताओ। गुड़िया कुमारी, पिता का नाम बलिंदर भगत, माता का नाम सुनीता देवी, ग्राम यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये पढ़ते हो तुम इस कोचिंग में? जी हम पढ़ते हैं कोचिंग में। कैसा शिक्षा दिया जाता है? जी हमें तो अभी कुछ दिन से आ रहे हैं। अभी हम यहाँ के जो सर लोग हैं कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है तुम्हारे यहाँ पूरा बाजार में, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। नाम बताओ। माय नेम विकी कुमार। चलो एक और बच्चा, यहाँ पढ़ते हो तुम? हाँ पढ़ते हैं। तिरंगा यात्रा तुम्हारे कोचिंग के द्वारा निकाल जाए, पूरा शहर मतलब बाजार घुमाया जाए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन आज क्या दिन है? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी क्या हुआ था? आज संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। नाम बताओ। हिमांशु कुमार प्रसाद। चली तो वो देखनी हलो कि ये विद्यालय के तमाम ऐसन शिक्षक रहल हलो जौन की आपन बात रखल हलो आ ए बेरा तिरंगा यात्रा निकालल जाई ई कोचिंग के द्वारा जौन की पूरा शिवपुर बाजार भ्रमण करी आ ओकरा बाद से ये तिरंगा यात्रा के मुख्य उद्देश्य बा कि बाजार में चाहे जे छात्र हो या फिर युवा हो या बुजुर्ग हो जेकरा प्रति देश के भावना थोड़ा सा कम हो गई बा ओकरा के फिर से जगा के भारत के बिहार के मुख्य धारा में लिया।